राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो आपको उसी महीने की गणेश चौथ की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी बहुत फल मिलता है। आइए अब हम फाल्गुन मास में सुनी जाने वाली गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की से सांकली गले मुत्या को हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। ये 5 बार बोलना चाहिए। उसके बाद गणेश जी के 5 नाम बोलें, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनते समय गेहूं के 4 दाने हाथ में रखकर कहानी सुने। फिर इन 4 दानों को पल्लू में बांध करके रख लें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इन गेहूं के 4 दानों को छोड़ें और साथ ही मीठे का भोग लगा करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस व्रत में गणेश जी के 12 नामों का जाप सुनने और बोलने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए अब हम संकट नाशन गणपति स्रोत को सुनते हैं। पहला नाम वक्रतुंड, दूसरा एक दंत, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष, चौथा गज वक्र, 5वां लंबोदर, 6ठा विकट, 7वां विघ्न राजेंद्र, 8वां धूम्रवर्ण, 9वां भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन। इन 12 नामों से जो प्रातः दोपहर सायंकाल को 3 बार पाठ कर लेता है उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जिसे ज्ञान की इच्छा हो उसे ज्ञान, संपत्ति की इच्छा हो उसे संपत्ति, जिसे पुत्र की इच्छा हो उसे पुत्र और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी इस गणपति स्रोत का पाठ करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति स्रोत के सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्रोत को जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जिसे ज्ञान की इच्छा हो उसे ज्ञान मिल जाता है, जिसे संपत्ति की इच्छा हो उसे संपत्ति मिल जाती है, जिसे पुत्र की इच्छा हो उसे पुत्र और जिसे मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब हम फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनते हैं। सतयुग की बात है। तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और प्रतापी था। उस राजा के राज्य में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र और पुत्रवधुएं थी और खूब सारे पोते पोती थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण के 7 पुत्र अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा ब्राह्मण गणेश भगवान का परम भक्त था। वह हर बुधवार का और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करता था। विष्णु शर्मा ब्राह्मण अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका था। तब एक दिन उसने अपनी सभी बहुओं को बुलाया और कहा कि बहुओं, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब मुझसे गणेश चौथ का व्रत नहीं होता है, इसलिए अब मैं ये जिम्मेदारी तुमको सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी हर महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करो और गणेश भगवान और चौथ माता का पूजन करो। अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मुझसे यह व्रत नहीं हो पा रहा। अब मैं यह व्रत करने में असमर्थ हूँ। अब यह दायित्व मैं तुम सब बहुओं को सौंपना चाहता हूँ। जब 6 बड़ी बहुओं ने यह सुना तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। सभी 6 बड़ी बहुएं नाक मुंह सिकोड़ते हुए उनकी आज्ञा को न मानकर उनका अपमान करने लगी और उनके ऊपर हंसने लगी और वे बोली कि ससुर जी, अगर आपसे यह व्रत नहीं होता है तो हम भी यह व्रत नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। विष्णु शर्मा ब्राह्मण उदास होकर के बैठ गया। तभी 7वीं छोटी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप मुझे इस व्रत की पूरी विधि बता दीजिए। इस व्रत को अब मैं करना चाहती हूँ। तब ससुर ने अपनी 7वीं बहू से कहा कि बहू, तुम तो पहले से ही बहुत गरीब हो। तुम कहाँ से पूजा की सामग्री एकत्र कर पाओगे? तुम्हारे तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो 7वीं बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, कोई बात नहीं,
मैं कहीं से भी इंतजाम करूं, लेकिन जरूर करूंगी। आप तो मुझे व्रत की पूरी विधि बता दीजिए। तब ससुर ने व्रत की पूरी विधि अपनी 7वीं बहू को बता दी। 7वीं बहू के पास उसकी माँ की दी हुई नाक की लौंग पड़ी हुई थी। 7वीं बहू उसी समय सुनार के पास गई और उस लौंग को बेचकर रुपये ले आई और उन रुपयों से व्रत की संपूर्ण सामग्री लेकर के आ गई। दूसरे दिन फाल्गुन मास की गणेश चौथ का व्रत था। उसने पूजा की सामग्री रखी और पूजा की तैयारी करने लगी। जैसे जैसे ससुर बताते गए वह पूजा करती गई। उस दिन उसने अपने ससुर को व्रत करने नहीं दिया। उसने अपने ससुर को भोजन बना कर के खिला दिया। उस दिन 7वीं बहू ने सोम गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। अर्धरात्रि को अचानक से विष्णु शर्मा ब्राह्मण को उल्टियां और दस्त हो गई। छोटी बहू ने अपने ससुर के मलमूत्र के गंदे कपड़ों को धोए और ससुर के शरीर को गर्म पानी से धोया और कपड़े पहनाए। पूरी रात वह अपने ससुर की सेवा करती रही तो वह कुछ खा पी भी नहीं पाई। गणेश भगवान 7वीं बहू की पूजा और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। अर्धरात्रि को गणेश भगवान 7वीं बहू के घर आए और उसका घर धन धान्य से भर दिया। जाते जाते 7वीं बहू के घर को ठोकर मारी तो उसका घर नौखंडी महल में बदल गया। सुबह होते होते ससुर का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। सुबह जब रोज की तरह बहू सो करके उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर महल में बदल चुका था और जगह जगह अन्न और धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। बहू ने यह बात अपने ससुर को बताई तो ससुर ने कहा कि बहू, तेरे ऊपर तो गणेश भगवान टूटे हैं, तेरे ऊपर तो गणेश भगवान की कृपा हुई है। तूने पूरी रात्रि मेरी सेवा करी और फाल्गुन मास की गणेश चौथ का व्रत किया तो यह सब कुछ गणेश भगवान ने तुझे फल के रूप में दिया है। जब 6 बड़ी बहुओं को इस बात का पता चला तो उन्हें अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वे उसी समय अपने ससुर के पास आई और हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। जब साल भर बाद दोबारा फाल्गुन मास की गणेश चौथ आई तो 6 बड़ी बहुओं ने भी 7वीं बहू के साथ फाल्गुन मास की गणेश चौथ का व्रत रखा, जिससे उनका घर भी धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप 7वीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुए और बाद में 6 बड़ी बहुओं के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।